हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 33। स्टूडेंट्स, हमारे रीडिंग का पर्पस ये है कि हर प्रकार की रीडिंग में हम कंफर्टेबल हो। नेचर के बारे में पढ़ें, साइंस के बारे में पढ़ें, इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, मार्केटिंग के बारे में पढ़ें, रिलीजन के बारे में पढ़ें। तो हम कंफर्टेबल हों, और कंफर्टेबल हम तब होंगे जब हर तरीके की वोकेबलरी हमें पता लगे। अपने पर्पस को याद रखते हुए आज का जो हमारा आर्टिकल है वो हेल्थ के बारे में टॉपिक है। वाई आर मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन विमेन अनीमिक? क्यों हमारे देश के आधे से ज़्यादा स्त्री और बच्चे अनीमिक हैं? हेल्थ रिलेटेड इशू है। अभी एनीमिक का मतलब भी पता चल जाएगा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप साइट पर जाकर भी रीड कर सकते। लेट्स बिगिन। Anemia is the condition of having a lower than normal number of red blood cells और quantity of hemoglobin। अनीमिया डिफाइन हो गया पहले तो। अनीमिया जो है एक कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, सामान्य से कम, लोअर देन नॉर्मल का मतलब सामान्य से कम जो है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं शरीर में, या सामान्य से कम क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाती है शरीर में। उस स्थिति को बोला जाता है अनीमिया। अब इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है कि हाउ वाइड स्प्रेड इज इट इन इंडिया। भारत में ये कितना वाइड स्प्रेड है। कोई भी चीज जो वाइड स्प्रेड होती है ना, तो वो एक बड़े एरिया में फैली हुई होती है, एक मतलब ये निकलता है। और वाइड स्प्रेड वर्ड ये भी बताता है कि कोई चीज किस हद तक फैली हुई है, किस हद तक पाई जाती है, वो भी वाइड स्प्रेड बताता है। तो हमको ये आर्टिकल ये बताने वाला है कि एनीमिया जो है भारत में किस हद तक फैला हुआ है और किस एरिया में फैला हुआ है, उस बारे में भी हमें जानकारी इसमें मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एनीमिया? तो डिफाइन तो हो ही चुका है, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। ये पिछले पेज पे यही था। इट कैन मेक वन फील टायर्ड। वन का मतलब है अ पर्सन। वन यहाँ पर जो है एक नहीं है, वन का मतलब अ पर्सन। इट कैन मेक अ पर्सन फील टायर्ड। ये व्यक्ति को कैसा महसूस करा सकता है? थका हुआ महसूस करा सकता है। कोल्ड यानी उसको ऐसा लग सकता है जैसे ठंड लग रही हो बहुत ज्यादा। डिजी, डिजी का मतलब क्या है? व्हेन यू फील कि आपको चक्कर आ रहा है और कभी भी गिर जाएंगे, तो डिजी वर्ड यूज होता है। इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब हर वक्त गुस्से में होना, चिड़चिड़ाहट होना हर वक्त, जिसके लिए बैड टेम्पर्ड, स्नैपी, कैंटेंकरस, अरेसेबल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हर पेज पे देखो वर्ड्स मिल रहे हैं, उनको ऐड कर लेना अपनी वोकैबुलरी में। तो इसके जो सिम्टम्स है उनकी बात हो रही है कि थकावट महसूस होना, ठंड लगना, डिजी महसूस करना, इरिटेबल महसूस करना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ना। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस ना आना, सांस चढ़ना। ये इसके अमंग अदर सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स संकेत होता है किसी बीमारी का। तो इसके सिम्टम्स अब सारे डिस्कस हो गए। अ डाइट विच डज नॉट कंटेन इनफ आयरन। डाइट का मतलब आपका खाना। विच डज नॉट कंटेन, जिसमें नहीं होता है पर्याप्त आयरन, पर्याप्त फॉलिक एसिड या पर्याप्त विटामिन B12, इज अ कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। ये ऐसी डाइट जो है अनीमिया का कॉमन कारण होता है। पिछले आर्टिकल में स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस करा था कॉज ऑफ और कॉज फॉर में क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ें ना कभी क्लास में डिस्कस नहीं होती। ये चीज़ें इन्हीं में मिलेंगी। जब न्यूज़पेपर रीड करते हुए सामने आती है तो स्टूडेंट ये नोटिस करता है कि एक बार तो मैंने कॉज फॉर भी पढ़ा और कॉज ऑफ भी पढ़ा, तब वो चेक करता है, तब ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो पिछले अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल्स मिलेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। सम अदर कंडीशंस दैट में लीड टू अनीमिया इंक्लूड, कुछ अतिरिक्त कंडीशंस दैट मे लीड टू अनीमिया, जो शायद संभवतः कारण बनती है अनीमिया का, उनमें कौन कौन सी शामिल है? प्रेगनेंसी शामिल है, हैवी पीरियड्स शामिल है, ब्लड डिसऑर्डर्स यानी खून की बीमारियां शामिल हैं, कैंसर शामिल है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए यूज हो रहा है, और इनहेरिटेड कोई भी चीज़ है वो आपको विरासत में मिलती है, माता पिता से मिलती है, परिवार से मिलती है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज सुना होगा आपने कि डायबिटीज परिवार में होती है। माता पिता को डायबिटीज होती है तो बच्चों को भी डायबिटीज होने का खतरा होता है। वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और और कारण क्या हो सकता है अनीमिया का? वो इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है, इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज भी हो सकता है। तो ये अतिरिक्त कारण भी हैं अनीमिया होने के। हाउ वाइड स्प्रेड इज अनीमिया इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में अनीमिया किस हद तक पाया जाता है। इन फेज 1 ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पहले चरण में रिजल्ट्स फैक्ट शीट्स हैव बीन रिलीज्ड। जो तथ्यों की फैक्ट शीट है उसको रिलीज कर दिया गया है। हैव बीन रिलीज्ड पैसिव एक्सप्रेशन है। और ये किसके लिए रिलीज करे गए हैं? फॉर 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अनीमिया टेस्टिंग ड्यूरिंग द सर्वे वाज डन अमंग चिल्ड्रन एज्ड 6 to 59 months। अनीमिया टेस्टिंग जो की गई सर्वे के दौरान वो की गई किस पे? बच्चों पे।
जिनकी उम्र थी 6 से 59 महीने, एंड अमंग विमेन, और स्त्रियों में और पुरुषों में जिनकी उम्र थी 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हमारा जो था वो ग्रुप था जिसपे की ये टेस्टिंग की गई। इन अ मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स, इन राज्यों के एक बड़े हिस्से में या इन राज्यों की मेजॉरिटी में और यूनियन टेरिटरीज की मेजॉरिटी में मोर देन हाफ द चिल्ड्रन एंड विमेन वर फाउंड टू बी एनीमिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन राज्यों में से ज्यादातर में आधों से ज्यादा बच्चे और स्त्रियों को अनीमिक पाया गया। अनीमिक पाया गया कि मतलब उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, सामान्य स्तर से नीचे पाए गए। इन 15 ऑफ दीज 22 स्टेट्स, इन 22 में से 15 राज्यों में मोर देन हाफ द चिल्ड्रन आर एनीमिक, आधे से ज्यादा बच्चे अनीमिक हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से मोर देन 50% विमेन आर एनीमिक, 50% से ज्यादा स्त्रियां अनीमिक हैं इन 14 ऑफ दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन यूनियन टेरिटरीज और राज्यों में से 14 में स्त्रियां जो हैं, 50% स्त्रियां जो है अनीमिक हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन, प्रोपोर्शन हो गया अनुपात, जो अनुपात है एनीमिक चिल्ड्रन का एंड विमेन का इज कंपैरेटिवली लोअर इन लक्षद्वीप। वो अनुपात कम है कंपैरेटिवली केरला में, लक्षद्वीप में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में और नागालैंड में। एंड हायर इन लद्दाख, और ज्यादा है लद्दाख में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, अमंग अदर्स। तो कुछ राज्यों में ये जो है अनुपात कम है और कुछ में ज्यादा है। अनीमिया अमंग मेन वॉज लेस देन 30%। पुरुषों में अनीमिया जो था, अब अनीमिया इन मेन भी लिखा जा सकता था, अमंग मेन भी लिखा जा सकता था, दोनों चल जाता है। वॉज लेस देन 30%, वो 30% से कम था इन अ मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ज्यादातर में जो पुरुषों में जो एनीमिया पाया गया वो 30% से कम था। व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी यूज्ड, क्या तरीका इस्तेमाल किया गया टेस्टिंग करने का? एनएफएचएस यूज्ड कैपिलरी ब्लड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। कैपिलरी ब्लड का मतलब क्या होता है? कैपिलरी वो वेसल है जो खून जिसमें ट्रेवल करता है, तो नस में से खून निकालने का मेथड जो था रिस्पोंडेंट्स का। रिस्पोंडेंट्स कौन हुए? जिन पे टेस्टिंग की गई, तो उनका कैपिलरी ब्लड निकाला गया एनएफएचएस द्वारा फॉर एस्टिमेशन, आकलन के लिए अनीमिया का। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अ हीमोग्लोबिन ऑफ लेस देन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर इंडिकेटेड एनीमिया। बच्चों के लिए अगर उनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम था तो वो संकेत था एनीमिया का। अगली बार ब्लड रिपोर्ट देखेंगे ना किसी की, तो वहां पर हीमोग्लोबिन में अगर ऐसे लिखा होगा जीडीएल, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ग्राम्स पर डेसीलीटर। फॉर नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट विमेन, नॉन प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए और प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए इट वाज लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर एंड 11 ग्राम पर डेसीलीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिस्पेक्टिवली क्या मतलब इन द गिवन ऑर्डर, यानी नॉन प्रेग्नेंट के लिए जो था वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर माना गया कि इससे नीचे उनको अगर हीमोग्लोबिन है तो माना जाएगा कि वो एनीमिक है। और प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है हीमोग्लोबिन अगर उससे कम है तो माना जाएगा कि वो एनीमिक है। एंड फॉर मैन इट वाज लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर, और पुरुषों के लिए 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो उनको एनीमिक माना जाएगा। अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में प्रिवलेंस वाज एडजस्टेड। प्रिवलेंस का मतलब कॉमननेस, जो फैलाव था एनीमिया का उसको एडजस्ट करा गया। फॉर एल्टीट्यूड एंड अमंग एडल्ट्स इट वाज एडजस्टेड फॉर एल्टीट्यूड एंड स्मोकिंग स्टेटस। तो बच्चों में जो प्रेवलेंस था, कॉमननेस थी, फैलाव था एनीमिया का, उसको एडजस्ट करा गया एल्टीट्यूड के लिए। एल्टीट्यूड का मतलब किस हाइट पे वो रह रहे हैं, और अडल्ट्स में एल्टीट्यूड और स्मोकिंग हैबिट्स, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उसको एडजस्ट करा गया। वाई इज एनीमिया सो हाई इन द कंट्री, देश में एनीमिया इतना ज्यादा क्यों है, प्रश्न ये। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुनील रैना, हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश, तो डॉक्टर रैना के अनुसार आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, डेफिशिएंसी इज अ शॉर्टेज ऑफ समथिंग, आयरन की कमी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया इन इंडिया। तो दो प्रकार के एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया और विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया, ये दो कॉमन एनीमिया है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अमंग वुमेन, स्त्रियों में आयरन डेफिशिएंसी प्रेवलेंस इज हायर, जो आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया की कॉमननेस है वो ज्यादा है देन मेन, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल आयरन लॉसेस, क्योंकि स्त्रियों को मेंस्ट्रुअल आयरन लॉसेस ज्यादा होते हैं हर महीने, तो इस वजह से स्त्रियों में ये ज्यादा है।
एंड द हाई आयरन डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, और इसलिए भी कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में जब फीटस बड़ा हो रहा होता है तो उस समय भी जो स्त्री का शरीर है उसमें आयरन की खपत ज़्यादा होती है, आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसके चलते भी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो है कमी रहती है। तो ये दो कारण बताए हुए कि स्त्रियों में एनीमिया ज़्यादा क्यों होता है। रैना सेड दैट, रैना ने कहा कि लैक ऑफ मिलेट्स, लैक ऑफ किसी भी चीज़ की कमी बताता है, शॉर्टेज बताता है। मिलेट्स क्या होते हैं? रागी, ज्वार, बाजरा, इनको मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स की कमी किसमें? डाइट में, ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस। और कमी क्यों है डाइट में चीज़ की? क्योंकि जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो गए। ओवर डिपेंडेंस का मतलब जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाना, और जरूरत से ज़्यादा निर्भर होना चावलों पे और गेहूं पे, अपर्याप्त कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। इनसफिशिएंट कंजम्पशन का मतलब अपर्याप्त कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब यहाँ पर ईटिंग की बात हो रही है कि डाइट में अपर्याप्त होना किसका? हरी सब्जियों का, लीफी वेजिटेबल्स का। एंड डोमिनेंस ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, और जो प्रभुत्व है इस चीज का, पैकेज्ड फूड का, प्रोसेस्ड फूड्स का। प्रोसेस्ड फूड का पैकेट में आता है ना, मैगी खाते हैं आप लोग, और भी पैक्ड आइटम्स जो खाते हैं, नमकीनें खाते हैं, ये सारा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स में आता है। तो इनका जो प्रभुत्व हो गया हमारी ईटिंग हैबिट्स में, विच आर लो इन न्यूट्रिशन, जो कि पोषक तत्वों में जो है लो होते हैं, कुड बी द रीजंस, ये कारण हो सकते हैं, बिहाइंड द हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन इंडिया, ये कारण हो सकते हैं कि इतना ज्यादा फैल गया है एनीमिया भारत में। तो कारण बताया उसने कि क्यों एनीमिया इतना फैल गया। भाई पहले तो ज्वार, रागी, बाजरा ये डाइट का कॉमन पार्ट हुआ करता था, हर घर में खाया जाता था, तो ये तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। शहरों में तो लोग खाते ही नहीं है, शौकिया खा लेते हैं आजकल। फिर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना किस पे? चावल और गेहूं, इन्हीं पे देखो ज्यादातर निर्भर। रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो वो गेहूं है। चावल हर घर में बनता है, तो इन पे ज्यादा अब क्या हो गया? ओवर डिपेंडेंस हो गई। फिर हरी सब्जियां अपर्याप्त हो गई हमारी डाइट में। पैकेज्ड फूड, पैकेट का खाना, पैकेज्ड खाना, प्रोसेस्ड खाना हम ज्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे जो कारण है कि एनीमिया जो है फैल रहा है। आवर फूड हैबिट्स हैव चेंज्ड, हमारे खाने की आदत जो है बदल गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड वेरिएशन इन सीरियल्स, सीरियल्स अनाज को बोलते हैं, और अनाज में जो वेरिएशन है, एंड नेचुरल फूड आइटम्स हैज रिड्यूस्ड, और वेरिएशन कम हो गया, यानी हम एक ही चीज खा रहे हैं, रोटी ही खाए जा रहे हैं अनाज में। दालें भी कम खा रहे हैं, दालें जो खा रहे हैं वही दालें खा रहे हैं, चेंज नहीं हो रही है, सीजनल चीजें नहीं खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहाड़ की बात करूँ तो सर्दियों में तोर, कुलथ ये ज्यादा खाई जाती है। तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें नहीं बनती, उनमें वही मूंग की दाल बनती है, अरहर की दाल बनती है, वही चलता रहता है सर्कल में ना। तो वेरिएशन कम हो गई वही। However, he added, लेकिन उन्होंने ये भी ऐड करा, अनीमिया लेवल्स इन इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिमेन्ड हाई, कि जो अनीमिया का स्तर है भारत में वो स्थिरता से जो है हाई रहा है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आज़ादी के बाद का अगर समय देखें, तो आज़ादी के बाद का अगर हम समय देखें तो भारत में जो एनीमिया के लेवल जो थे ना वो काफ़ी हाई रहे हैं, एंड नॉट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वो गिरे नहीं है। सिग्निफिकेंटली का मतलब इतना बड़ा चेंज नहीं आया उनके अंदर इस पीरियड के दौरान। कोई भी चीज़ सिग्निफिकेंट है ना, वो कंसिडरेबल है, नोटिसेबल है, पता लगती है, तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है इसमें। इवन फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन डाइट पैटर्न चेंज, और इवन की वजह तब भी, इसके बाद भी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी, हरित क्रांति के बाद भी जब डाइट पैटर्न चेंज हुए, तो वो कहना चाह रहे हैं कि डाइट पैटर्न बदले ना हरित क्रांति के बाद, उसके बाद भी क्या हुआ? एनीमिया का जो स्थिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद चलता आ रहा था वही हाई का हाई रहा, वो कम नहीं हुआ। देयरफॉर, तो सार निकाल रहे, कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर का यही मतलब होता है, अ डीपर रिसर्च इज नीडेड, एक गहरी रिसर्च की जो है आवश्यकता है। देयर कुड बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो कह रहे हैं भाई जेनेटिक और पर्यावरण के भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, कुड बी के वाइज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। बट सच अ स्टडी हैज नेवर बीन कंडक्टेड, परंतु ऐसी स्टडी कभी भी नहीं की गई है। पैसिव एक्सप्रेशन है, हैज नेवर बीन कंडक्टेड। ऑल्सो, इसके साथ साथ, द करंट हेमोग्लोबिन नॉर्म्स, जो करंट हेमोग्लोबिन को लेके नियम है, रूल्स हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो बच्चों के लिए एनीमिक माना जाएगा, पुरुषों के लिए 13 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये जो नॉर्म्स है आर बेस्ड ऑन वेस्टर्न पॉपुलेशन, ये तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के अनुसार है। इन इंडिया, भारत में, द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स कुड बी डिफरेंट, भारत में जो है हेमोग्लोबिन के स्टैंडर्ड जो है, नॉर्मल स्तर जो है वो भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। देयर आर वुमेन हुज हेमोग्लोबिन ड्रॉप्स टू 6 और 8 समटाइम्स। देयर आर वुमेन का मतलब ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनका हेमोग्लोबिन, हुज हेमोग्लोबिन का मतलब जिनका हेमोग्लोबिन
ड्रॉप कर जाता है 6 या 8 समटाइम्स। और अभी हमने क्या बोला था कि नॉन प्रेग्नेंट के लिए 12 और प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए 11 जो है ये रेंज लिमिट है। बट दे रिमेन हेल्दी एंड वेल, लेकिन वो तो फिर भी हेल्दी रहती है, फिर भी वेल रहती है। यानी वो कहना चाहते हैं भारत में जो नॉर्म्स है ना हेमोग्लोबिन के वो अलग है, जिस पे रिसर्च नहीं हो रखी है आज तक। व्हाट अबाउट द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज? तो बोले भाई अगर हम कोल्ड डेजर्ट रीजन की बात करें वेस्टर्न हिमालयाज की, तो उसके बारे में क्या? अभी कुछ देर पहले हमने स्टूडेंट्स के पढ़ा था कि देश के जब राज्यों की बात हो रही थी तो हमने ये देखा था कि जो पहाड़ी इलाके थे वहां के हीमोग्लोबिन के लेवल्स की अलग बात हुई थी कुछ देर पहले। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में अ वूपिंग 92.5% चिल्ड्रन, 92.8% women and around 76% men are anemic। देखो कि लद्दाख में परसेंटेज बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की देखो जो कि एनीमिक हैं इन द गिवन एज ग्रुप्स एज पर द सर्वे के अनुसार और दिए गए एज ग्रुप्स में। इन द एडजॉइनिंग लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग मतलब और जुड़े हुए, एडजॉइनिंग हियर मींस जुड़े हुए, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में विच लाइज इन हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में है, 91% चिल्ड्रन एंड 82% women आर एनीमिक। द सर्वे सेड, और ये बात सर्वे ने कही। इसीलिए आपने देखा जब बात हो रही थी कि एल्टीट्यूड को क्यों एक फैक्टर के तौर पे देखा गया जब हीमोग्लोबिन को एडजस्ट करा जा रहा था, तो वो एल्टीट्यूड की इसलिए बात हो रही थी। बोथ दीज एरियाज आर पार्ट ऑफ द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, दोनों इलाके हिमालयन कोल्ड डेजर्ट के हिस्से हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन रेस्ट ऑफ हिमाचल द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इज कंपैरेटिवली लोअर। जम्मू कश्मीर में और बचे हुए हिमाचल में जो फैलाव है एनीमिया का वो क्या है, कंपैरेटिवली लोअर है। हेल्थ ऑफिशियल्स थ्योराइज, अब हेल्थ ऑफिशियल्स ना थ्योरी देते हैं। थ्योराइज का मतलब एक कारण देने की कोशिश करते हैं जो प्रूव्ड नहीं है। दैट द हाई प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन कुड बी ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। तो वो थ्योरी ये दे रहे हैं, वो कारण ये दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो इतना प्रेवलेंस है एनीमिया का, इतना फैला है एनीमिया कोल्ड डेजर्ट में रीजन में, वो क्यों हो सकता है कि वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स की जो है सप्लाई की कमी होती है, फ्रूट्स की सप्लाई की कमी होती है ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर ईच ईयर, जब लंबी सर्दी पड़ती है हर वर्ष। क्रॉप्स हियर आर जनरली ओनली ग्रोन इन समर एंड ड्यूरिंग विंटर, जो यहाँ पर फसल होती है, क्रॉप्स होते हैं, वो जनरली कब ग्रो होती है, समर में या ड्यूरिंग विंटर में, ये भी एक कारण है। रेजिडेंट्स फेल टू गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, असमर्थ होते हैं एक नियमित सप्लाई पाने में हरी सब्जियों की और फ्रेश प्रोड्यूस की। प्रोड्यूस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। PRODUCE जब वर्ब होता है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं, PRODUCE जब नाउन होता है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। तो मैंने ये नहीं बोला फ्रेश प्रोड्यूस, मैंने बोला फ्रेश प्रोड्यूस, नाउन है यहाँ पर ये प्रोड्यूस। तो क्या बोला गया, रेगुलर सप्लाई ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड एज कनेक्टिविटी बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू हार्श वेदर एंड स्नोबाउंड रोड्स। तो रेजिडेंट्स को जो है रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पाती हरी सब्जियों की, फ्रेश प्रोड्यूस की यानी ताजी प्रोड्यूस हुई भी चीज़ों की बाहर से, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो जाती है, बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड का मतलब बाधित हो जाती है, किसकी वजह से, हार्श वेदर की वजह से और स्नो बाउंड रोड्स की। स्नो बाउंड रोड होते हैं जिनमें बर्फें पड़ जाती है, जो रोड्स बर्फ से ढक जाती है। However, there could be other factors as well, लेकिन क्या हो सकता है, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके साथ साथ। एंड द कॉजेज ऑफ एनीमिया हेयर आर येट टू बी साइंटिफिकली असर्टेन्ड, और यहाँ पर जो कारण है एनीमिया का उनको अभी भी वैज्ञानिक तौर पे असर्टेन किया जाना अभी भी बाकी। असर्टेन का मतलब डिटर्मिन किया जाना, उस पर खोज किया जाना, उसका आकलन किया जाना अभी भी बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत मुश्किल आर्टिकल नहीं था, थोड़ी सरल रीडिंग थी, लेकिन वर्ड्स अच्छे अच्छे मिले। हर स्लाइड पे आपको वर्ड मिल गए, सिनोनिम्स भी लिखे हुए मैंने उसका अपनी वोकैब की नोटबुक में ऐड कीजिए। अब थोड़ा सा ना क्या हुआ, हेल्थ रिलेटेड था, मेडिकल टर्म्स में आपको जानने को थोड़ी सी जानकारी मिली, हीमोग्लोबिन और किस टर्म में वो जो GDLL होता है वो क्या चीज़ है, किस टर्म्स में उसको मापा जा रहा है, ये सारी आपको उसको जानने से मिली। तो अच्छे से वोकैब ऐड कीजिए और इसी तरीके के आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।